तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, भ्रष्टाचार पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा पहले नगर निगम में भ्रष्टाचार होता था, जब से आम आदमी पार्टी नगर निगम की सत्ता में आया है तब से भ्रष्टाचार का हमने सफाया किया है और नगर निगम के 5000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। हालांकि इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि वो जो ईडी ने समन किया है कल 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को, आज जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे तो फिर उस पर कुछ कहेंगे। उस पर तो कुछ भी नहीं कहा। ये चुप्पी भी रणनीति का हिस्सा है क्या रामकृपाल जी? निश्चित रूप से। हालांकि आज जब जिस तरह से पीसी और जो मुझे नहीं लगता है कि ये जो कर्मचारियों का इतना बड़ा मुद्दा था कि जो रेगुलर उनको किया हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री को आकर के इतनी बड़ी घोषणा करनी पड़े। ये तो सुबह से भी प्रेस में आ गया है, सारे लोगों को, हम लोगों को पता था। मैं भी सोच रहा था कि शायद जो डेवलपमेंट हो रहा है इस समय, जो टॉक ऑफ द टाउन है आप पार्टी को लेकर के जिस तरह की है उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। नहीं तो विजय जी, मतलब वो कहते हैं ना कि नेता जितना कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जितना नहीं कहते, जो नहीं कहते उसके अपने आप में बहुत मायने होते हैं। तो यहाँ पर मायने क्या समझे जाए? यही है मायने ना, जब वो 5000 कर्मचारियों को पक्का करने, नियमित करने, रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं, तो वो आपको ये याद दिला रहे हैं कि भाई अगर कल मैं जेल गया तो आप याद करेंगे कि ये वो अरविंद केजरीवाल है, वो मुख्यमंत्री जिसने 5000 कर्मचारियों को, एमसीडी वालों को पक्का किया था। और फिर वो बात होगी कि देखिए ये आदमी वो है, क्यों जेल जा रहा हूँ मैं? भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, मैंने आपको नियमित किया। मैं आपकी चिंता कर रहा हूं। ये जो चिंता है ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आती, इसलिए मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, मुझ पर शिकंजा कसा जा रहा है। आम आदमी का नेता हूं, आम आदमी के लिए काम कर रहा हूं और देखिए मैं तो अपने काम मुझे जेल जाना पड़े तो लेकिन कल अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मतलब आप निपटना, आम आदमी ही निपटेगा। लेकिन सर मैडम, सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट को जिस तरह से कोर्ट किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस पर आऊंगी सर। वो 338 करोड़ का जिक्र जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर भले ही कुछ ना बोले हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि कल मतलब 2 नवंबर जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे तो फिर उनकी तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ऐसे में अब सवाल बड़ा हो जाता है, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का भविष्य आगे क्या होगा? सबसे पहले आप जरा सुनिए सियासत के वो सुर जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद से एक बार फिर तल्ख हो चले। ऐसे केंद्र सरकार को आफत क्या आ गई है कि मतलब सीएम को गिरफ्तार करना है। कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को चुनाव में हारने का डर लग रहा है। वो इस एजेंडे पर आ गए हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन की जो ताकत है उनकी ताकत को कमजोर करो। ये जो सिलसिला अरविंद केजरीवाल से शुरू करने का इन्होंने पहल की है वो यही नहीं रुकने वाला। दिल्ली से शुरू होकर के हेमंत सोरेन पे जाने वाला है, ममता बनर्जी पे जाने वाला है, ये स्टालिन पे भी जाने वाला है। जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अभी मिनिस्टर, इन्होंने आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां विपक्ष नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जहां बीजेपी राज करती है वहां तो ईडी जाती नहीं है। कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।